हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में और पीबी रेशियो के बारे में। इन दोनों में फर्क क्या होता है वो समझाऊंगा। इन साथ के साथ ही दोनों क्या क्या चीजें दिखाते हैं किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में वो भी बताऊंगा। एंड इन दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या इन दोनों पर निर्भर होकर हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। देखिए, पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो आपको ये बताता है कि किसी कंपनी का जो प्राइस है वो अभी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है या नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, यानी कि वो अपनी असल कीमत से ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के प्राइस कितना है और उसके कंपैरिजन में उसकी अर्निंग्स कितनी कर रही है। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। फर्ज करें कि एक स्टॉक ए है और ये जो स्टॉक ए है वो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसका ईपीएस है 10 रुपए, तो इसका पी कितना निकला 10। 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। यानी कि आज इन्वेस्टर्स इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए इस वक्त पे 10 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक और स्टॉक है स्टॉक बी। वो आज एनएसई और बीएसई पर 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और ईपीएस है इसका 10 रुपए अगेन। तो इसका पी कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12 रुपए। यानी कि आज स्टॉक में 1 रुपया कमाने के लिए इन्वेस्टर्स 12 रुपए खर्च करने को तैयार है। तो आपकी नजर में कौन सा स्टॉक महंगा हुआ? ऑब्वियसली स्टॉक बी। क्यों? क्योंकि आपको 12 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं उस कंपनी से 1 रुपए की अर्निंग करने के लिए। वेयर एज स्टॉक ए में आपको सिर्फ 10 रुपए खर्च करने पड़ रहा है उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए। तो स्टॉक ए हमारा जो हुआ वो अंडर वैल्यूड हुआ और स्टॉक बी जो हुआ वो ओवर वैल्यूड हुआ। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंपली आपको यही दर्शाता है। सेकंड मैटर कहता है हमारा पीबी यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू। ये आपको कंपनी के बुक वैल्यू से रूबरू कराता है। अब ये बुक वैल्यू किस चिड़िया का नाम है? बुक वैल्यू से हम कहते हैं जब कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं उसमें से आप लायबिलिटीज को घटा दीजिए तो टोटल आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आप कभी लोन ले गए हो तो बैंक आपसे क्या पूछता है कि आपके पास टोटल एसेट क्या है, तो आपने घर को गिनवाते हैं, जेवर वगैरह गिनवा देते हैं, तो वो एसेट की कैटेगरी में आते हैं और जो लोन आप ले रहे हैं वो लायबिलिटीज पे आ जाता है। वैसे ही कंपनी भी लोन लेती है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कुछ और रीजन की वजह से भी। तो यहाँ पर अगर आप टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी से माइनस कर देते हैं तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पीबी का? मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर स्टॉक। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्ज करें कि एक स्टॉक है जो आज 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और उसकी बुक वैल्यू पर स्टॉक है 60 रुपए। तो आपके पास पीबी रेशियो कितना आया 1.66। यहाँ पर एक चीज नोट करके रखिएगा कि जब भी पीबी रेशियो 1 से ऊपर जाएगा तो वो ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। फर्ज करें कि एक और कंपनी है जिसमें उसका जो प्राइस चल रहा है वो 110 रुपए का चल रहा है और बुक वैल्यू पर स्टॉक उसकी 55 रुपए। तो यहाँ पर आपके पास जो पीबी रेशियो आएगा वो आएगा 2 रुपए का। तो आपको ये समझना है कि अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ऑब्वियसली स्टॉक ए जो है वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसका जो पीबी रेशियो है वो 1.66 का है, वेयरएज स्टॉक बी का जो पीबी रेशियो है वो 2 का है। अब दोनों में फर्क क्या है? एक जो पीई रेशियो है आपको प्राइस टू अर्निंग्स से रिलेटेड आपको जानकारी देता है कि उसके कंपैरिजन में स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दूसरा जो है बुक वैल्यू कंपैरिजन में जो स्टॉक है ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है या नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है ये बताता है। दूसरी पीई रेशियो हम तब नहीं निकाल सकते जब कंपनी घाटे में हो, यानी कि कंपनी अगर कोई लॉस में चल रही तो उसका पीई रेशियो हम नहीं निकाल सकते, वेयरएज पीबी रेशियो हम निकाल सकते हैं। और जो पीई रेशियो जो होता है वो बैंक्स का या फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स का जनरली नहीं निकाला जाता है। उस केस में हम पीबी रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो एसेट्स हैं वो हर दिन चेंज होते रहते हैं बैंक्स और फाइनेंस स्टॉक्स के। तो इस केस में हम पीबी रेशियोज को कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों फर्क होते हैं। लास्टली एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें इन दोनों की इंडिकेटर्स को देखकर ही इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको कुछ हद तक ही आइडिया दे सकते हैं, लेकिन जो कंपनी ने कितना डेप्थ ले रखा है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो क्या है वो आपको चेक करना है। इसके साथ ही पैग रेशियो क्या चल रहा है वो आपको चेक करना है। चिंता मत करिए, आने वाले वीडियोस में इनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या रेशियोज होते हैं, कैसे कैसे चेक किया जाता है, कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं, आरओई क्या है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, आरओसीई क्या है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रही कंपनी। ये सारी चीजें हम जब एनालाइज करते हैं प्लस अपना थोड़ी सी बुद्धि भी लगा के हम एनालाइज करते हैं कि भाई कंपनी का बिजनेस है कैसा, तब जाकर एक परफेक्ट हम डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो 2 इंडिकेटर जिससे आपको कंपनी के प्राइस टू अर्निंग का पता चलता है, प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में पता चलता है। लेकिन इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टॉक में इन दोनों के ऊपर डिपेंड होकर आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।